हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी आरडी शर्मा क्लास 11th की मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 11.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर से। तो जैसा कि आपको पता है अपन पूरी की पूरी आरडी शर्मा कंप्लीट कर रहे हैं आपके 2025-26 वाले बच्चों के लिए। तो भैया और आगे आने वाले 5-6 साल जितने भी बच्चे होंगे 11th के, उनके लिए काम की बहुत बड़ी है मेरे प्यारे बच्चों सीरीज। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो के अंदर करते हैं इसको, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो भैया आपको क्या क्या मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले ये चैनल का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये चैनल का नाम है गौरव भैया बाय क्लास 11th एंड 12th। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका पूरा 11th का 12th का जितना भी सीबीएसई के रिलेटेड कंटेंट होता है, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। तो अगर आप 11th में हो तो 11th का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगले साल आपको 12th का भी मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है बेटा, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटी की कंप्लीट आरडी शर्मा सॉल्यूशंस मिल जाएगी। 3 वीडियो आ चुकी है और ये चौथी बन रही है, लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेट्स का आरडी शर्मा सॉल्यूशंस मिल जाएगा, आप इसको भी देख सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये वाली प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हो जो क्लास 11th कंप्लीट आरडी शर्मा सॉल्यूशंस की है। इसमें सारे चैप्टर्स के धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ। बेटा बहुत मेहनत लगती है यार, इन सब में बहुत मेहनत लगती है बेटा, एक एक आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बेटा यार। ठीक है, तो अभी देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इतने कम सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज यार आप थोड़ा अपना प्यार दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, चैनल को जरूर शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना, अगर आपके कोई दोस्त है जो क्लास 11th आरडी लगा रहे हैं उनके साथ करना। और मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा यार। ये जो चैनल आपको दिख रहा है, इस चैनल की प्लीज आप लोगों की हेल्प चाहिए इस चैनल को, और इस चैनल को जल्दी से 1K सब्सक्राइबर तक आप लोग क्रॉस करोगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो भाई चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कहता है भैया, आरडी शर्मा एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, कहता है फाइंड ऑल पेयर्स, आप वो सारे पेयर निकाल के बताओ ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के, बोथ ऑफ विच, जिसके वो जो दोनों पेयर में जो दो नंबर होंगे वो स्मॉलर होने चाहिए 10 से, 10 से छोटे होने चाहिए दोनों नंबर, और भैया उनका जो सम होगा वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो भैया कैसे करेंगे इस पहले क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को वो सारे पेयर्स निकालने कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर पहला 3 है ना, तो दूसरा कंसेक्यूटिव इसके जस्ट अगला वाला लेना पड़ेगा ऑड। अगर आप पहला 5 ले रहे हो तो इसके जस्ट अगला वाला 7 लेना पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर मैं पहले कंसेक्यूटिव नंबर को x मान लू, कंसेक्यूटिव ऑड को x मान लू, तो अगला नंबर मैं कैसे निकालूंगा, इसी में ही 2 ऐड करके। देखो बेटा, इसी में ही 2 ऐड करके पहले वाले में। हाँ भैया, तो बेटा पहला अगर x है तो दूसरा हो जाएगा भैया x प्लस का 2। डन। हाँ भैया, तो ये हमारे दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर से ऑड। ठीक है, अब बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, बेटा ये दोनों के दोनों ना 10 से छोटे होने चाहिए, पहली कंडीशन है। अच्छा, फिर सच दैट कि दैट देयर सम इज मोर देन 11, कि इन दोनों का जो सम है, सम मतलब ऐड करने के बाद जो सम आता है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा अगर इन दोनों का सम 11 से ज्यादा आ रहा है तो भैया मैं ऐसे लिख सकता हूं इस कंडीशन को, x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। इस कंडीशन से मैंने ये लिख दिया। अब देखो बेटा ये बन जाएगा 2x, हाँ भैया, ग्रेटर देन 9, ये 2 उधर चला गया, माइनस हो गया। अब बेटा यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन 9/2 मतलब 4.5। अच्छा भैया ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो x है ये क्या होना चाहिए हमारा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है भैया, तो 4.5 से सबसे बड़ी मतलब पहली सबसे बड़ी वैल्यू लो जो कि इंटीजर हो, जो कि ऑड हो, सबसे छोटी लेकिन इंटीजर होना चाहिए 4.5 से बड़ा, लेकिन सबसे छोटा ऑड नंबर और इंटीजर, और भैया 10 से छोटा, क्योंकि ये दोनों दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। तो देखो भैया 4.5 से बड़ी 5, पहली 5 आ रही है x की वैल्यू, जो इससे तो बड़ी है, हाँ, और भैया 10 से भी छोटी है। तो भैया अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूं, 5 लिखता हूं, तो अगला इंटीजर क्या बनेगा 7, तो लो भैया एक पेयर मेरे पास आ गया। ठीक है भैया, अब अगर भैया मैं पहला 7 लेता हूं जो कि 4.5 से बड़ा है, अभी भी देख लो, हाँ, तो दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, और ये दोनों के दोनों नंबर अभी भी 10 से छोटे हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगर भैया मैं अब अगला नंबर लेता हूं, कौन सा भैया, अगर मैं 9 लूंगा
तो इसके अगला क्या आएगा, 11 आना चाहिए भैया, 11 आएगा। लेकिन अब चेक करो, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, क्या ये दोनों 10 से छोटे हैं क्या, क्या ये दोनों 10 से छोटे हैं क्या? देखो ये 11 बड़ा आ गया भैया, बड़ा आ गया, कैसे होगा भैया आंसर, नहीं होगा ये आंसर, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 10 से छोटे होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, 5/, और 7,9। ये भैया अपने पास दो ही ऐसे पेयर होंगे जो इसको और इसको फॉलो करेंगे कंडीशन को। हो गया पहला, ठीक है, चले आगे, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या कहता है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अब भैया वही है यार कि ऑड नेचुरल नंबर्स के आपको पेयर पूछ रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों अब 10 से बड़े होने चाहिए दोनों, अच्छा, एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 14, और उनका जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए। बेटा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, बात वही है बेटा, ऑड नेचुरल नंबर मतलब पहला 3 लोगे तो आपको दूसरा 5 ही लेना है, पहला 5 लोगे तो दूसरा 7 ही लेना है, वही कंडीशन लगाएंगे जो पहले थी। अगर पहला x है तो आपका अगला x+2 होना चाहिए, ठीक है, ये हो गए 2 नंबर लेट कर लिए। अब देखो क्या कहता है, ये दोनों भैया 10 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, और इनका जो सम है ना वो 40 से कम होना चाहिए बेटा। अब बेटा इन दोनों का जो सम है मतलब x+2, इनका जो सम है वो 40 से कम होना चाहिए। तो यहां से कितना आएगा 2x, ये हो गया, ये 2 इधर चला गया, लेस देन 38, हाँ भैया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 1 और 19, ये आ गई भैया। अच्छा, अब भैया x हमारा 19 से छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन से ये निकला, और ये कंडीशन क्या कहती है कि ये दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, तो मतलब x भी मेरा 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा पहला नंबर बताओ जो 10 से तो बड़ा हो, 10 से तो बड़ा हो और 19 से छोटा हो, सबसे पहला नंबर बताओ ऐसा जो 10 से तो बड़ा हो और 19 से छोटा हो और ऑड हो। तो आप बोलोगे भैया इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो 11 है। भैया भैया देखो 10 से बड़ा होगा मतलब ये जो पहला नंबर है x, ये 10 से बड़ा होगा, ये ऑड भी होगा, यस भैया, और भैया 19 से छोटा भी है। अच्छा, तो भैया पहला 11 ले रहे हो तो दूसरा 13 ही लेना पड़ेगा, सिंपल है गणित, तो गणित सिंपल है। अच्छा, अगर पहला 13 ले रहे हो तो दूसरा 15 ही लेना पड़ेगा, गणित सिंपल है। देखो कंडीशन मीट करनी चाहिए मेरे भाई, 13 + 15 कितना होता है, 28 होता है। हाँ भैया क्या कर रहे हैं, हाँ कि दोनों का सम 40 से कम होना चाहिए, दोनों का सम अभी भी 40 से कम है, ये दोनों 10 से बड़े हैं और 19 से छोटे हैं। अब देखो भैया नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट देखना, एक चीज देखना बेटा, नेक्स्ट आएगा 15 से 17। हाँ भैया सही कह रहे हो, अभी भी देखो इनका क्या है सम, भैया कितना आ रहा है इनका सम, 3, 32, 40 से कम है, ठीक है, सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट 17 और 19, अब भैया इसमें ना ये भी पेयर लेंगे, भैया इसमें हम ये भी पेयर लेंगे, क्यों भैया, एक चीज बताओ, क्या भैया, भैया ये दोनों के दोनों का सम 40 से तो कम आ रहा है, हाँ, और दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव मतलब ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर भी है। हाँ भैया, अब आप बोलोगे भैया x लेस देन तो 19 था, x लेस देन तो 19 था, बेटा एक बात बता, ये जो वैल्यू थी यही तो तेरा x था, यही तो तेरा x था, ये तो इसके अगले वाला नंबर था, कंसेक्यूटिव वाला नंबर था, ये तो तेरा 19 से कम ही है। हाँ भैया सही कह रहे हो, अब ये कंसेक्यूटिव वाला आपने आगे लिखा, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब भैया इसमें क्या हुई, अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन हमारे पास था बेटा, अगर मैं पिछला खोलूं तो 9 और 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता है, वो कह रहा है कि भैया 10 से छोटे होने चाहिए, लेकिन जो भैया ये नंबर आया था ना, ये 10 से बड़ा, ये 10 से क्या था, बड़ा था मेरे भाई, ये 10 से बड़ा था, है ना, 10 से ये बड़ा था, और उनका जो सम है ना मोर देन 11 आना चाहिए, जो सम तो मोर देन 11 था, लेकिन भैया विच आर स्मॉलर देन 10, भैया ये 10 से बड़े नहीं होने चाहिए मतलब, है ना, इसलिए। तो भैया आगे चले, अब आगे चले, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यस भैया ये भी समझ में आ गया। इसमें एक बार और कंडीशन देखना गाइस, एक सेकंड। तो गाइस देखो यार, यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, बोथ ऑफ, देखो भाई मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको बता रहा हूं बेटा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट में और सेकंड में बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भैया आपने पहले वाले में तो यहाँ पे भी 9 था जो 10 से छोटा था, तो आपने इसको तो मना कर दिया,
दूसरे वाले में आप कह रहे हो कि ले सकते हो और इसमें कह रहे हो नहीं ले सकते। बेटा यहाँ पे कंडीशन थी बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। इसमें देख दोनों के दोनों ये छोटे थोड़ा ना आ रहे, एक छोटा आ रहा 10 से, इसलिए ये नेग्लेक्ट कर दिया। अगर तू आगे बढ़ेगा ना बेटा, आगे 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 क्या कह रहा है, बोथ ऑफ विच लार्जर देन 10, ये दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, हाँ, एंड सम इज लेस देन 40, तो ये सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना, है ना, ये सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना भैया, कि देखो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों 10 से बड़े और इनका सबमिशन भी क्या आ रहा है 40 से छोटा आ रहा है। अब हमें को कंडीशन क्या थी यहाँ पे, x लेस देन 19 है, x का वैल्यू 19 से कम आना चाहिए, कंसेक्यूटिव वाला नहीं आ रहा है भाई, अपना जो पहला नंबर हो रहा है ना वो x हो रहा है, उसके अगले वाला नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा समझना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 और सम 40 है, ये जो कंडीशन हम लगा रही है ना ये x पे लग रही है, मतलब जो पहला नंबर आपका आएगा वो 19 से छोटा होना चाहिए, और बाकी ये सारी कंडीशन भी मीट करनी चाहिए भाई उस पेयर को, तो ये जो पेयर आपने बनाया सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है, ठीक है। चले अगले पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कैसे करोगे। नेक्स्ट कहता है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, उनका जो सम है वो 23 से कम आना चाहिए। तो देखो भाई कैसे करोगे, अब कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे पहले 2 लिया तो आपने दूसरा 4 लेना पड़ेगा, पहला 4 लिया तो दूसरा 6 लेना पड़ेगा, तो बस कंसेक्यूटिव मतलब क्या, पहला कोई भी इवन नंबर ले रहे हो उसके जस्ट अगला वाला लेना है। तो भैया पहले को अगर मैं x मान लू तो दूसरा x प्लस 2 की तरह निकल जाएगा, वही कंडीशन है भैया, वही कंडीशन है, 2 ऐड करूंगा तो मिल जाएगा, 2 ऐड करूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ये दोनों 5 से बड़े होने चाहिए भाई, ठीक है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, बेटा इनका जो सम आ रहा है ना, बेटा इनका जो सम आ रहा है ना वो 23 से कम आना चाहिए, चेक कर ले, 23 से कम आना चाहिए, लगा दी कंडीशन, तो 2x लेस देन 21 आ गया और x का वैल्यू लेस देन आ गया 10.5। अब देख बेटा ध्यान से, तेरा जो भी x होगा 10.5 से कम होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो 5 से बड़ा, क्योंकि दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, पेयर में जो नंबर आएंगे ये भी 5 से, ये भी 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, पहला इवन नंबर बता जो सबसे छोटा हो, जो 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा हो, 6, तो यहाँ पे जैसे तूने 6 लिखा पहला x, तो दूसरा 8 आ गया, लो पेयर बन गया 1। अगर मैं पहला 8 लिखता हूं, हाँ, तो इसके कंसेक्यूटिव वाला 10 आ गया दूसरा, हाँ, कंडीशन चेक कर ले, कंडीशन मीट करनी चाहिए बेटा, विच आर लार्जर देन 5, 5 से बड़े, और भैया x जो है 10.5 से छोटा होना चाहिए, हाँ। अभी भी देख, क्या ये भी ले सकता हूं मैं, ध्यान से देख, 10 और 12, अब तुझे समझ में आ जाएगा, हाँ भैया ले सकते हो, क्योंकि कंडीशन तो आपकी x के ऊपर लगाई गई है, उसके कंसेक्यूटिव वाले पे नहीं है, तो भैया x के ऊपर लगा रखी है आपने कंडीशन, तो x लेस देन 10.5 है, तो x ये वाला नंबर ये तो 10.5 से छोटा ही है, तो इसके कंसेक्यूटिव 12, अब वो कंडीशन मीट कर रही है, क्या ये भी कंडीशन मीट कर रही है, चेक कर लो, क्या सम लेस देन 23 है, हाँ भैया सम इनका लेस देन 23 है दोनों का। तो ऐसे कितने पेयर हो गए भाई, लिख देना 1 2 3, उसमें कितने हो गए, तो ऐसे लिख देना 1 है 2 है, ये आपको बताना है बस, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ यार बेटा, जैसे कि मैं अनअकैडमी पे आपको फ्री में पढ़ाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी ऐप के ऊपर, तो ये मेरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, जितने भी आपके सब्सक्रिप्शन है क्लास 11 के, जेई के, मेरे प्यारे बच्चों जितने भी सब्सक्रिप्शन है, अगर आप चाहते हो टॉप एजुकेटेड से पढ़ना है आपको, टॉप एजुकेटेड एकदम रैंकर, IIT मतलब जेई मतलब AIR 42 AIR 29, अगर इन रैंकर से आप पढ़ना चाहते हो टॉप एजुकेटेड से, तो बेटा आपके ऊपर अनअकैडमी के लिए मैं एक ऑफर लेके आया हूँ आपका अनअकैडमी से। देखो बेटा 60% ऑफ चल रहा है आपके अनअकैडमी पे अभी, और आपको प्लस 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, आप जितने पीरियड ऑफ ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो ना, तो वहां पे जितने भी बैचेस आते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर जितने भी बैचेस आएंगे, जितनी भी पेड जो चीजें आती है वो आपके लिए फ्री होगी। तो अभी 60% ऑफ चल रहा है, 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, नीचे लिंक दे रखा होगा, आप परचेस कर सकते हो, और फर्दर कोई भी चीज आप परचेस करते हो अनअकैडमी पे, तो बेटा मेरा कोड डाल देना जो कि है GB50, तो आपको 60% का ऑफ और 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा,
ठीक है, चले आगे। चलो अब मेरे प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखना। द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित, क्या कह रहा है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित इन 2 टेस्ट वर 65 एंड 70। भैया रोहित के 2 टेस्ट में मार्क्स आए, एक में 65 आए और एक में 70 आए। कहता है फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम आपको मार्क्स बताने हैं। ही शुड स्कोर इन द 3rd टेस्ट, वो अपने तीसरे टेस्ट में कम से कम कितना स्कोर करे ताकि उसकी जो एवरेज है उन तीनों टेस्ट की, पहले दूसरे और तीसरे टेस्ट की, वो कितनी हो जाए, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 65 मार्क्स हो जाए। तो बेटा देख, मुझे नहीं पता वो तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स लाएगा ताकि उसकी एवरेज कम से कम 65 हो जाए, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एक्स मान लूंगा, मैं एक्स मान लूंगा। हाँ, तीसरे टेस्ट में जो नंबर लाएगा वो उसको मैं एक्स मान रहा हूं। हाँ भैया, तो बेटा तीनों नंबर की एवरेज कैसे निकालूंगा, एवरेज कैसे निकालूंगा, पहला नंबर ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तीसरा एक्स, उसकी एवरेज कैसे निकालूंगा। तो भैया एवरेज तो तीनों को एडिशन करके आ जाती है, तीनों को ऐड करो। हाँ भैया, एक्स मान लेते उसको तीसरे को और डिवाइड बाय जितने नंबर है कर दो। एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो एवरेज आएगी ये कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 65 मार्क्स तो होनी चाहिए। कम से कम का मतलब 65 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 65 तो होनी चाहिए। तो मतलब ये जो भी एवरेज आएगा ये कम से कम 65 आएगा। तो बेटा एटलीस्ट को लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो भी एवरेज है ये कम से कम 65 तो होनी ही चाहिए, और 65 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 65 से छोटी नहीं हो सकती। कम से कम 65 या 65 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का ऐसा साइन आ जाता है। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालना क्या आती है बेटा, देखो 65 इंटू 3 कितना होता है भैया, 60 इंटू 3 180, 195, और 65 और 70 ये कितना होता है भैया 135। हाँ भैया सही कह रहे हो, प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 195। अब ये इधर जाके माइनस कर दो तो कितना आएगा भैया 45, 55, 65, 85, 95, 50। तो बेटा क्या आएगा आंसर, 50 ही आ रहा है, चेक कर लेना भाई 50 क्या है यार, आ गए 60 आएगा, है ना 60 आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गया, हो गया। अब बेटा देखो ये क्या आंसर आया, ये हमारा क्या आंसर आया, ये क्या कहता है, हमें ध्यान से देखना बेटा, ये हमें क्या कहता है कि आपकी जो x की वैल्यू है ना, अगर 60 या 60 से ऊपर वो लेके आ जाता है 3rd टेस्ट के अंदर, तो उसकी मिनिमम एटलीस्ट 65 मार्क्स उसके आ जाएगा भाई, एवरेज एटलीस्ट 65 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम मार्क्स, कम से कम वो कितना मार्क्स लेके आए, कम से कम कितना मार्क्स लेके आएगा 3rd टेस्ट में कि उसकी एवरेज या तो ये हो जाए या इससे बड़ी हो जाए। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अब भैया अगर x वो 60 भी लेके आ जाएगा ना, तो भी उसकी जो एवरेज है ना वो या 65 या 65 से बड़ी बन जाएगी। अब 60 से ऊपर लेके आएगा तो एवरेज उसकी 65 और 100 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। तो हमें तो कम से कम मार्क्स बताने, सबसे लोएस्ट मार्क्स बता दो उसके, वो कितना लाएगा कि भैया उसकी जो एवरेज है 65 से बड़ी या इक्वल हो जाए, भैया कम से कम बतानी है। तो बेटा या तो 60 भी आ जाएंगे ना, कम सबसे कम क्या आएगा, अगर उसके 60 भी आ जाएंगे ना, इसकी एवरेज 65 या 65 से बड़ी हो जाएगी। 60 से ऊपर लाएगा तो उसकी एवरेज 65 से बड़ी है ये। तो बेटा कम क्या होगा, सबसे लोएस्ट नंबर क्या है 60 है, x का वैल्यू 60 है। तो मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा बेटा ये कि x की वैल्यू मतलब आपका जो 60 आंसर है भैया, कम से कम अगर 60 मार्क्स ले आएगा तो इसकी जो एवरेज है वो 65 से बड़ी हो जाएगी। डन कर लोगे, इजी क्वेश्चन था। चले आगे नेक्स्ट देखो बेटा, सेम A solution is to be kept between 86 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री 86 डिग्री एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बेटा ये फॉर्मूला मैंने एक लिखा है जो अभी आपके काम आएगा, एक चीज देखना अभी काम आएगा, ठीक है। सेल्सियस, इफ द सेल्सियस स्लैश फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय, भैया फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में दे रखा है तो फ़ारेनहाइट में ऐसे कन्वर्जन करते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं कि बेटा सुनो, हमारा जो एक सॉल्यूशन है उसको रखा जाता है इतने से इतने फ़ारेनहाइट के बीच में। अच्छा कितने से कितने बीच में फ़ारेनहाइट में, भैया 86 डिग्री से बड़ा होना चाहिए वो टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट के अंदर है ना तो F लिख दिया बीच में, और 95 डिग्री से मतलब फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए। अब पूछ रहा है ये तो फ़ारेनहाइट में रेंज दे रखी है कि भैया उस सॉल्यूशन को जो रखेंगे अपन वो इस टेम्परेचर में रखेंगे, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर दे रखा है इसके बीच में रखेंगे। अब अपन से क्या बोल रहा है बेटा वो क्वेश्चन
कि भैया आप रेंज निकाल के बताओ टेम्परेचर की डिग्रीज के अंदर, सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब सेल्सियस के अंदर मुझे निकाल के बताओ कि भैया किस रेंज में मैं इस सॉल्यूशन को रखूंगा। और भैया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन फॉर्मूला हमें दे दिया। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है ना, ये जो अब यहाँ पे F की जगह रख दो, तो जैसे रखोगे तो देखो 86 ग्रेटर देन 9/5C, 9/5C प्लस का 32 आ गया। हाँ भैया, और लेस देन 95 हो गया। बस इतना सा कर दिया। अब देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, पहले देखो एक दिमाग लगाना, मैं ना 5 से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। किससे? 5 से। तो 86 इंटू 5 कितना होता है भैया, फटाफट करते हैं यार। 86 इंटू 5, 5 6 जा 30, 3 0, 5 8 जा 40, 40 ने 3 43, 430 होता है। चलो भैया, अब भैया देखो, जब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इससे भी होगा। जब 5 इससे होगा तो ये नीचे 5 और ऊपर 5 कट जाएगा, 9C बचेगा। हाँ भैया, और भैया जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 160 आएगा। 32 इंटू 5 160, और 95 इंटू 5 कितना होता है भैया, देखो 450 तो हो गए, 90 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 475। ठीक है बेटा, हाँ भैया सही कह रही हो। अब देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ सब जगह तीनों तरफ -160 कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे -160 करूंगा, यहाँ पे -160 करूंगा तो ये +160 -160 कट जाएगा, और यहाँ पे भी -160 कर दूंगा। तो जब -160 करूंगा बेटा कितना जाएगा, 30, 400, 270 बचेगा। हाँ भैया, लेस देन, यहाँ पे तो 9C बचेगा सिर्फ, और ये कितना होगा भैया 160 करना है। तो आप ऐसे करो, 470 में से 160 करना है एक बार, 470 में से 160 माइनस करना एक बार, 0 1 3 और 5 ऐड कर दो एक्स्ट्रा, 315 आ गया यहाँ से। चलो भैया, यहाँ से मेरा ये बन गया। अब देखो भैया, मुझे क्या करना पड़ेगा, C का वैल्यू निकालना है, मुझे रेंज C में निकालनी है। फ़ारेनहाइट में थी, फॉर्मूला रखा, अब C में लेके आ रहा हूँ मैं। तो बस यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दो, तीनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 9 से डिवाइड करोगे ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 0 30, 9 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 9 9 कट हो जाएगा C, और यहाँ पे 9 से करोगे डिवाइड, देखो 9 3 जा 27, हाँ 9 3 जा 27, 4 5 45 5, फाइनली मेरा ये आंसर आएगा 30 से 35 के बीच में सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर इसको रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। डन बेटा, आगे चले, देखो नेक्स्ट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस डिग्री, है ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। क्या यार बेटा, आप सेल्सियस में दे दिया आपको टेम्परेचर कि भैया एक सॉल्यूशन को 30 से 35 के बीच में रखेंगे। ठीक है, अब सेल्सियस का फॉर्मूला कहां से निकालोगे, इसलिए यहाँ पे लिखा था, इसलिए यहाँ पे लिखा था। यही फॉर्मूला है बेटा, यही फॉर्मूला है जो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले को ही इसमें लिखा है, देख लो, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार ध्यान से, है ना। इस फॉर्मूले को C का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ F। तो अब जो C की जगह 5F माइनस 160/9 रख दो, 5F माइनस 160/9, 5F माइनस 160/9 हो गया। तो ये है 30 से बड़ा, ये है 35 से छोटा। ठीक है, अब पहले क्या करें भैया, तीनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा ये 270, हाँ, और ये जो 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना वो 9 और ये 9 कट जाएगा, तो बचेगा 5F माइनस का 160, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 35 इंटू 9 कितना होता है, 350 में से 35 कर दो माइनस, तो 315 आएगा बेटा इसका। चलो अब देखो भैया, प्लस का 160 तीनों तरफ ऐड कर दो, प्लस का, क्योंकि ये कट हो जाएगा माइनस प्लस, तो प्लस का 160 ऐड करोगे तो 160 करना, यहाँ पे कितना आ रहा है 160, 300, 430 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5F बचेगा बेटा, वो कट जाएगा, और यहाँ पे 160 ऐड करोगे तो 475 बच जाएगा। बहुत बढ़िया। अब भाई तीनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, तीनों तरफ 5 से, तो 5 से करोगे, देखो 5 8 जा 40, हाँ भैया 306, यहाँ पे सिर्फ F ही बचेगा, जब 5 से डिवाइड करोगे कट जाएगा 5 5, भैया 5 से डिवाइड करके देखो, 5 9 जा 45, 2 5, 86 से 95 के बीच में आ रहा है। तो चेक करो, पिछले में यही गिवन था, पिछले में यही गिवन था, हमने सेल्सियस में निकाला ये। अब इस बार अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, सेल्सियस में गिवन है,
फ़ारेनहाइट में निकाल दिया। बूम। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, आने वाला अपकमिंग गौरव भैया हूं मैं आपका। ठीक है बेटा, 12th का भी कंटेंट मिलेगा, 11th का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यू सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया, ध्यान से देखना। कहता है आपसे टू रिसीव अ ग्रेड ए इन अ कोर्स, एक कोर्स है उसमें ग्रेड ए लाने के लिए वन मस्ट obtained एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स। तो भैया अगर किसी कोर्स में, एक कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए, तो एक बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एवरेज, उसको जो एवरेज है वो 90 या 90 से ज्यादा रखनी पड़ेगी 5 पेपर्स के अंदर, और हर पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। यस भैया, अगर सीखा स्कोर करती है ये 4 मार्क्स स्कोर करती है 4 टेस्ट में, तो 4 ये मार्क्स स्कोर किए, तो कहता है कि फर्स्ट 4 में तो ये पेपर में स्कोर किया, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सी मस्ट स्कोर इन द लास्ट पेपर टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। देखो भैया 5 टेस्ट हुए 100 मार्क्स के, पेपर हुए 5 100 मार्क्स के, ग्रेड ए लाने के लिए, सीखा को ग्रेड ए लाने के लिए उसकी एवरेज 90 या 90 से ऊपर होनी चाहिए। हाँ भैया सही कह रही हो, उन 5 पेपर्स में जो उसके मार्क्स की जो एवरेज है वो 90 या 90 से ऊपर होनी चाहिए। भैया बात तो सही कह रहे हो। अब देखो बेटा पहले 4 टेस्ट में तो इतने नंबर आ गए, अब 5वें टेस्ट में मिनिमम कम से कम वो कितने नंबर लाएगी, कितने नंबर लाने चाहिए उसको कि उसकी जो एवरेज है 5 टेस्ट की वो 90 या 90 से बड़ी हो जाए, ये पूछा है। तो वही कंसेप्ट है जो हमने पहले किया बेटा, इन 5 को ऐड कर दो, क्या आएगा 87, पहले तो एवरेज निकालो 87, दूसरा नंबर क्या है 95, तीसरा नंबर क्या है 92, चौथा नंबर क्या है 94, पांचवा नंबर मुझे नहीं पता, 5वें में कितना है एक्स मान लो। अब भैया इसकी एवरेज निकालो, कितना आएगा 5 से डिवाइड कर दो एवरेज के लिए, सम अपॉन टोटल, इसकी जो एवरेज है वो 90 से बड़ी या बराबर आनी चाहिए, बस सॉल्व कर लो। इनका सम कितना आएगा भाई 87, 95, 92 और 94, इनका एवरेज कितना आएगा, मतलब इनका सम कितना आएगा, इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 368, करके देख लो। हाँ भैया प्लस का x, हाँ भैया भैया ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो तो 450 बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ चला गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 32 और 50 82, तो x जो है आपका वो या तो 82 से 82 लेके आ जाए, मतलब 5वें टेस्ट में जो नंबर है या तो वो 82 लेके आ जाए या 82 से बड़े लेके आ जाए, कोई भी बड़ा x या तो 82 हो जाए या 82 से बड़ा, तो उसकी एवरेज क्या होगी 90। अब हमें क्या बताना, मिनिमम मार्क्स कम से कम कितने मार्क्स वो लेके आना है उसको, ताकि उसके 90 या 90 से ऊपर एवरेज हो जाए, कम से कम तो बेटा जो इक्वल वाला होता है ना वही लेते हैं, 82 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर उसके कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर 82 मार्क्स आ गए तो उसकी एवरेज 90 या 90 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैसेट्स एंड इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस फॉर अ वीक आर दिस। अच्छा भैया, रेस्पेक्टिवली where x is the number of cassettes produced and sold in a week, how many cassettes must be sold for the company to realize a profit। क्या कहता है बेटा, एक कंपनी मैन्युफैक्चर है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर्स कैसेट्स होती है ना, उसको मैन्युफैक्चर करती है कंपनी है, और उसका जो कॉस्ट और रिवेन्यू फंक्शन है फॉर अ वीक, मतलब एक वीक में कितना रिवेन्यू जनरेट किया, एक वीक के अंदर कितनी उसकी कॉस्ट रही कैसेट्स की, जितनी भी कैसेट्स बनी उनकी कितनी कॉस्ट रही, उन सारी कैसेट से कितना रिवेन्यू आया, उनके जो फंक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे एक्स के टर्म्स में। अब एक्स क्या है बेटा, इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन अ वीक। अब एक्स क्या है, जितनी कैसेट्स बनी एक हफ्ते में और जितनी बेची, वो है एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने एक हफ्ते में 10 कैसेट्स बनाई और एक हफ्ते में उन्हीं 10 कैसेट्स को बेची, तो एक्स मेरा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी बनाई मैंने और उतनी बेच दी मैंने। ठीक है, तो रिवेन्यू क्या होता है, जब अपन बेच देते हैं, पूरा बेच देते हैं जो भी बनाया है, उसे जो सेल्स जो पैसा आता है वो रिवेन्यू कहलाता है। ठीक है, और कॉस्ट क्या होती है, जो कैसेट्स को बनाने में जो कॉस्ट लगी, टोटल कैसेट जितनी भी हफ्ते में बनी उसकी जो कॉस्ट लगी, मतलब बनाने में कॉस्ट लगी, वो सी से रिप्रेजेंट किया, आर है रिवेन्यू, जो पैसा हमने कमाया उनको बेच के। तो क्या कहता है कि हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड, मतलब ये जो एक्स है ये कितनी कैसेट्स को मैं बेचूं ताकि कंपनी कम से कम एक प्रॉफिट को रियलाइज कर सके, मतलब हाँ प्रॉफिट आ गया है, प्रॉफिट आया है इस बार हफ्ते में,
मतलब उस हफ्ते में वो कितनी कैसेट्स को बेचे ताकि उनको रियलाइज हो एक प्रॉफिट, मतलब हाँ प्रॉफिट हो गया उनको। बेटा प्रॉफिट कब होगा, देखो प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, सोचो मैंने 10 कैसेट्स को बनाया 100 रुपए में, हाँ, और मैंने बेच दिया 120 रुपए में, तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। मतलब मेरा जो रिवेन्यू है उन 10 कैसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा आया, अगर वो मेरा ज्यादा है किससे, जो 10 कैसेट्स को बनाने में जो पैसा लगा है उससे, तो बेटा तभी तो प्रॉफिट होगा। हाँ भैया, तो सेम कंसेप्ट से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा, क्या भैया क्या बोल सकते हो कि भैया देखो, अगर ये जो रिवेन्यू का वाला फंक्शन है, ये रिवेन्यू वाला फंक्शन है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक सेकंड, दिख रहा है ये रिवेन्यू वाला फंक्शन, अगर ये रिवेन्यू वाला ही फंक्शन बेटा, हाँ भैया बड़ा होगा किससे, कॉस्ट वाले से, कितना है कॉस्ट, 300 प्लस 3/2x, तभी तो बेटा प्रॉफिट होगा मेरा। भाई ये वाला रिवेन्यू वाला फंक्शन ज्यादा होना चाहिए उस वीक के लिए, इससे कॉस्ट है तभी तो आएगा। अब x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। तो बेटा 2x है, ये 3/2x इधर आके माइनस होगा, 2x में से डेड x गए, आधा x मतलब x/2, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन 300, तो x का वैल्यू यहां से कितना आया 600, तो भैया उसको 600 से ज्यादा कैसेट्स बेचनी पड़ेगी, 600 से ज्यादा कैसेट्स, हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड, 600 से ज्यादा कैसेट्स बेचनी पड़ेगी, तब कहीं जाके उसको प्रॉफिट होगा। दिमाग लगाओ, नहीं आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या कहता है, कहता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड मतलब सबसे बड़ी साइड ट्राइंगल की is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. किसकी पूछी है मिनिमम लेंथ, शॉर्टेस्ट की पूछी ना, इसको x मान लो भैया, इसको है ना x मान लो, चलो मान लिया, x मान लिया कि शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ है वो x है, एक बार मान लिया। हाँ, अब देखो क्या क्या कहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ना, लॉन्गेस्ट साइड ट्राइंगल की वो कितनी होगी, 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी भैया, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लॉन्गेस्ट साइड, वो कितनी होगी भैया, लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, 3 गुना इसका, शॉर्टेस्ट का 3 गुना, शॉर्टेस्ट कोई तो x माना है तो 3 गुना लॉन्गेस्ट हो गई। द थर्ड साइड, अब बची कौन सी, एक शॉर्टर हो गई एक लॉन्गेस्ट हो गई, अब जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, मतलब 2 सेंटीमीटर छोटी है लॉन्गेस्ट से, तो बेटा अब जो थर्ड साइड होगी आपकी, ये थर्ड साइड जो आप होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड से 3x से 2 कम होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो कहता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का कम से कम 61 सेंटीमीटर होगा, कम से कम, तो पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का एडिशन, तो तीनों को ऐड कर दो, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, यही तो होगा पेरीमीटर, तीनों को ऐड कर दो। तो कह रहा है आपसे बेटा कि ये जो पेरीमीटर है इसका, ये जो पेरीमीटर है इसका, वो कम से कम 61 होना चाहिए, 60 कम से कम मतलब या तो 61 हो सकता है या 61 से ज्यादा हो सकता है। यहां से तुम x का वैल्यू बताओ कितना आएगा, x 4x 7x, हाँ भैया 7x, ये दो इधर गए तो 63 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आएगी। अब आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, भाई मिनिमम बतानी है, तो मिनिमम बतानी होती है ना, इक्वल वाली ले लेना, x बराबर 9, x बराबर 9, मतलब अगर आपकी शॉर्टेस्ट साइड की कम से कम 9 सेंटीमीटर की अगर लेंथ होगी ना, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 61 या 61 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, अब बेटा ये वाले थोड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, इनको तुम दिमाग लगा के ही करना, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग लगाना भाई प्योर, मैं आपको जो जो समझाऊंगा वो दिमाग लगाना। कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। भैया क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहता है कि कितने लीटर्स ऑफ वाटर को मैं ऐड करूं एक 1125 लीटर के ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड। अब सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को ऐड करके जो एक बनता है वो सॉल्यूशन होता है। जैसे वाटर, जैसे दूध देखते हो आप, तो दूध में पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया, वो एक सॉल्यूशन हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। प्योर दूध तो आपको भी पता नहीं मिलता है, दूध के अंदर पानी डाल देते हैं,
तो दो चीजें मिक्स होना, दो या दो से ज्यादा, उसको एक सॉल्यूशन बोलते हैं। साइंस का तो मुझे नहीं आता इतना, आप देख लेना, जितना मुझे देसी भाषा में समझ में आया समझा दिया। अब देखो मैथमेटिक्स पे आते हैं। देखो क्या कहता है भैया, एक मिक्सचर है हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास में। क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास। ध्यान से सुन लो, एक सॉल्यूशन है, ये बीकर है मेरे पास, इसमें एक सॉल्यूशन है जो 1125 लीटर का है। कितना, 1125 लीटर। हाँ भैया ठीक है। इसके अंदर अब ये पूरा 1125 लीटर जो है, इसके अंदर 45% एसिड है। कितना भैया, कितना भैया, कितना भैया, 45% एसिड है, 45% एसिड है इसके अंदर। तो भैया मतलब आप ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कि 1125 लीटर वाले सॉल्यूशन में 45%, 1125 का जो 45% आएगा वो तो इसमें एसिड है। हाँ सही कह रहे हो। अब भैया आगे आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अब कहता है कि इस वाले सॉल्यूशन में मैं कितना पानी ऐड करूं, कितना पानी ऐड करूं, x लीटर मान लो, मैं कितना पानी ऐड करूं इसके अंदर, मैं कितना पानी ऐड करूं, हाँ कितना पानी ऐड करूं इसके अंदर, कि जो मेरे पास रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, मतलब पानी ऐड करने के बाद जो मिक्सचर आएगा, हाँ उसमें क्या हो, उसमें जो एसिड की मात्रा हो, एसिड कंटेंट हो, वो उस टोटल सॉल्यूशन से 25% से तो बड़ा हो, 30% से छोटा हो एसिड कंटेंट। तो देखो बेटा, अब सुनना भैया, आपके पास में 1125 लीटर पहले से ही सॉल्यूशन था, उसमें 45% एसिड है, आपने x लीटर पानी मिलाया, तो अब रिजल्टिंग मिक्सचर में टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर का होगा, 1125 तो पहले से ही था, x आपने और ऐड किया, तो अब इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, आप बोलोगे 1125 प्लस x, भैया ये तो इसमें सॉल्यूशन होगा पूरा, हाँ इसमें सॉल्यूशन होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इसमें ये सॉल्यूशन होगा। अब बेटा इसमें जो ये सॉल्यूशन होगा, इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि जो एसिड की मात्रा है वो 25% से बढ़ के 25% से बड़ी हो और 30% से छोटी हो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज बताता हूँ बेटा, एक चीज बताता हूँ बेटा, एक चीज बताता हूँ बेटा। देखो मैं आपको बोलता हूँ, सुनना, मैं आपको बोलता हूँ कि भैया एक सॉल्यूशन था मेरे पास, हाँ ये 10 लीटर का सॉल्यूशन था, हाँ इसमें 8 लीटर मिल्क था, 8 लीटर मिल्क था, 2 लीटर वाटर था, वाटर, हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूंगा, अब मैं आपसे बोलूंगा कि इस मिल्क की मात्रा कम करनी है, इस सॉल्यूशन में मिल्क की मात्रा कम करनी है, तो आप क्या करोगे, इसमें पानी मिला दोगे, इसमें और पानी मिला दोगे। तो जैसे ही आपने पानी मिलाया, जैसे ही आपने सपोज करो 2 लीटर पानी डाल दिया, मिल्क तो उतना ही रहा, मिल्क तो उतना ही रहा, पानी बढ़ गया 2 लीटर से 4 लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया। आप बोलोगे यस भैया, आप बोलोगे यस भैया आप सही कह रहे हो। तो बेटा अब सॉल्यूशन तो कितने 12 लीटर का है, लेकिन अब चेक कर, क्या ये जो मिल्क की कंसेंट्रेशन है वो तो कम हो गई, मिल्क की जो मिल्क डाइल्यूट हो गया भैया, ये डाइल्यूट हो गया, मिल्क तो कम हो गया ना, क्योंकि पानी बढ़ गया भैया, आपने सिर्फ पानी ऐड ही किया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे हो रहा है बेटा, जब आपके पास 45% एसिड का कोई सॉल्यूशन था, आपने सिर्फ उसमें पानी डाला, इसमें कोई एसिड तो है नहीं, सिर्फ आपने पानी डाला, कुछ ना कुछ पानी डाला, कुछ लीटर, हाँ तो ये जो कंसेंट्रेशन है एसिड की, ये पक्का कम हुई होगी 45% से, ये पक्का कम हुई होगी इस रिजल्टिंग वाले सॉल्यूशन में, हाँ तभी तो ये बोला है कि 25% से ज्यादा और 30% से कम हो। अब इक्वेशंस कैसे बनाए भैया, मैटर ये करता है कि इक्वेशंस अब कैसे बनाए, आप मुझे ये बताओ। चलो भैया देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लूं क्या गाइस, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लूं क्या बेटा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, पहले इसको थोड़ा छोटा छोड़ो, अब मैं तुम्हें इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। देखो बेटा एक चीज सुनो, मैं इसका 45% एसिड निकालना चाहता हूँ, मतलब 45% कितना होगा इसका भैया, आप बोलोगे 45/100, 45%, 45/100 इंटू 1125, ये इसमें एसिड है, ये इसमें एसिड है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपने x लीटर पानी डाला, जब आपने x लीटर पानी डाला, हाँ तो सिर्फ पानी तो डाला, एसिड थोड़ा डाला, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, तो एसिड तो उतना ही होगा जितना इसमें है भैया, एसिड तो उतना ही होगा जितना इसमें इसमें है, उतना ही इसमें ही होगा, क्योंकि आप तो पानी ऐड कर रहे हो सिर्फ, मतलब इतना का इतना एसिड तो इसमें भी होने वाला है।
अरे भाई ये एसिड तो इसमें भी होगा, दिमाग लगा पा रहे हो, ये एसिड तो इसमें भी होगा 1125, क्योंकि आप तो सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो भैया, ये सॉल्यूशन तो इसमें है ही है, आपने सिर्फ पानी ऐड किया है। हाँ तो जितना इसमें एसिड होगा उतना एसिड तो इसमें भी होना ही है, कुछ ऐड तो ना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होना होगा, एसिड तो उतना ही होगा 45% इसका। चलो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि बेटा x की वैल्यू क्या लूं कि इसमें जो एसिड कंटेंट है वो 25% से ज्यादा हो जाए, वो 25% से ज्यादा हो जाए, वो 25% से ज्यादा हो जाए। बेटा एसिड कंटेंट तो आपका यही है, बेटा एसिड कंटेंट तो आपका यही है, एसिड कंटेंट तो आपका यही है इसके अंदर। हाँ तो अब x की वैल्यू क्या रखूंगा, x की वैल्यू क्या रखूंगा कि इसका 25%, देखो भाई भाई यहां पे मैं बोल रहा था कि 45% एसिड है, किस पे बोल रहा था, टोटल सॉल्यूशन पे तो बोल रहा था, टोटल कितने लीटर का इसमें सॉल्यूशन उसके ऊपर ही तो बोल रहा था। तो यहां पे इसने बोला है 25% और 30% से कम होना चाहिए एसिड कंटेंट, तो बेटा ये पूरा सॉल्यूशन है। हाँ इसका 25% से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका 25% निकालना कितना आएगा, आप बोलोगे 25/100 1125 प्लस एक्स, यही आएगा, इसका 25% ये आएगा, इसका 25% ये आएगा। अब बेटा ये जो एसिड कंटेंट है, मतलब एसिड कंटेंट 25% ही हुआ ना, अब इसका मैं 45% एसिड कंटेंट बोल रहा हूं, तो कैसे निकाला, 1125 को 45 से मल्टीप्लाई कर, 45% से मल्टीप्लाई कर दिया 45/100 से, सेम। अब इसका 25% से ज्यादा है, इसके अंदर जो एसिड कंटेंट है ना वो 25% से ज्यादा होना चाहिए, तो 25% सॉल्यूशंस पे तो लूंगा टोटल सॉल्यूशंस पे, तो टोटल सॉल्यूशन का जो 25% है, ये जो एसिड कंटेंट है ये इससे ज्यादा होना चाहिए जो इसमें एसिड कंटेंट पड़ा है, कितना पड़ा है, ये तो पड़ा है टोटल एसिड कंटेंट हो, तो बड़ा कितना होगा, थोड़ा समझने का ट्राई करो यार, ग्रेटर देन आएगा बेटा, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, थोड़ा सा समझने का ट्राई करो बस, और कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा समझने का ट्राई करो कि इसमें x की वैल्यू क्या लूं, x की वैल्यू क्या लूं कि जो मेरा एसिड कंटेंट आ जाए, अब इसमें एसिड कंटेंट कैसे, एसिड कंटेंट आ जाए वो 25% से ज्यादा हो, वो 25% से ज्यादा हो, तो बेटा x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि इसका जो 25% निकाला, मतलब इतना एसिड अमाउंट, ये जो अमाउंट आपको क्या पता है बेटा, एसिड कंटेंट तो इतना ही है इसके अंदर, ये तो कम एसिड तो इतना ही है, अब इसमें x की वैल्यू क्या लूं कि जो 25% से ज्यादा हो जाए वो मेरा एसिड कंटेंट, दिमाग लगा पा रहे हो, और दूसरा कह रहा है 30% से कम हो जाए, तो 30% से कम हो जाए वो कैसे निकालोगे भैया, ये 35/100, हाँ सॉल्यूशन तो उतना ही रहेगा, इससे ही तो करना है भाई कंपेयर। हाँ भैया अब मेरा जो एसिड कंटेंट है वो 30% से कम हो जाए, कम हो जाए, 30% से कम हो जाए, तो मुंडी इस तरफ खुल जाएगी, ठीक है, और ये वाला 45/100 इंटू 1125, ये दो इक्वेशन बनेगी, जो भी आंसर आएगा कॉमन ले लेना, इंटरसेक्शन ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, नहीं आए तो मुझसे वापस पूछ लेना कि भैया इसमें जो एसिड कंटेंट है, इसमें जो एसिड कंटेंट है तो वो 25% से ज्यादा आना चाहिए, ऐसी क्या एक्स की वैल्यू लूं मैं, और 30% से क्या कम आनी चाहिए, तो भाई दोनों का इंटरसेक्शन अब लेना है, मतलब दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखो 100 से 100 इसमें कट गया, 100 से 100 इसमें कट गया, दोनों को जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखो भाई देखना ध्यान से, 5 से 5 काटोगे, 5 से 9 काटोगे, हाँ 5 से 1 काटोगे, 5 से 2, 2 5, 225 हो गया। हाँ अब यहाँ पे देखो बेटा 15 से 2 काटोगे, 15 से 3 काटोगे, बहुत बढ़िया, फिर तो ये किसी से भी नहीं कटता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 1125 प्लस एक्स, देखो यहाँ पे क्या बचा 1125 प्लस एक्स, हाँ भैया लेस देन भैया 9 इंटू 225 कितना होता है, इस कैलकुलेटर का यूज कर लो, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, आप 11th में हो, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और आपको भी बोरिंग लगेगा फिर, है ना, 1125 इंटू 1125 नहीं 200, ये थोड़ी एक्सरसाइज बहुत तगड़ी है बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, 225 इंटू 9 होता है बेटा 2025। अब देखो भैया इसको यहाँ माइनस कर दो, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताओ यहाँ पे, 2025
25 में से माइनस कर दो 1125, 900 आएगा भैया। तो मेरा जो x की वैल्यू है ना वो 900 से कम होनी चाहिए भाई, 900 से कम होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब भाई एक और इक्वेशन है, अभी तक मैंने इसको सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व करो। अब दूसरी क्या कहती है, 2 इंटू दिस 3 इंटू दिस, तो 2 इंटू 1150 कितना होता है भाई, करो करो सॉल्व करो। 1125 इंटू 2 2250, हाँ भैया। 2 इंटू एक्स 2x हो गया भैया, हाँ भैया। और ग्रेटर देन 3 इंटू 1125 कितना होता है भाई, फटाफट करो। 1125 इंटू 3, कैलकुलेशन है यार, 3375। बहुत बढ़िया। अब भैया ये उधर जाओ माइनस कर दो भैया, इससे मुझे माइनस करना है अब ये 2250, 2250 1125, तो बेटा ये बनेगा 2x ग्रेटर देन 1125। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 5 6 2.5, तो यहां से मेरा x का वैल्यू ये आया, यहां से मेरा x का वैल्यू ये आया। दोनों का कॉमन पार्ट, ये कहता है 562.5 से बड़ी होनी चाहिए, ये कहता है 900 से छोटी होनी चाहिए, तो मेरा जो x आएगा फाइनली वो 900 से छोटा होना चाहिए और 562.5 से बड़ा होना चाहिए। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा भैया। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस में ही मजा है, अच्छा क्वेश्चन था भाई। इसके अगला वाला भी बहुत अच्छा है, चले देखो नेक्स्ट। ये देखो सेम कंसेप्ट पे है, क्या कहता है ध्यान से सुनना। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, अच्छा, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। अब सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या था, पहले मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया था, पहले 8 लीटर मिल्क था और 2 लीटर वाटर था, 10 लीटर टोटल सॉल्यूशन था, फिर मैंने 2 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो मिल्क डाइल्यूट हो गया ना, मिल्क कम मात्रा में हो गया पहले से। तो वही कंसेप्ट बेटा, पहले आपके पास में एक सॉल्यूशन था, ध्यान से देखना, आपके पास में एक सॉल्यूशन था बेटा, एक सॉल्यूशन था आपका पास में, उसमें 8% बोरिक एसिड था, कितना, 8% बोरिक एसिड, ठीक है। हाँ, उसमें आपने क्या किया बेटा, उसमें आपने क्या ऐड किया, उसमें आपने क्या ऐड किया बेटा, ध्यान से सुनो, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन उसमें ऐड किया भाई, उसमें एक सॉल्यूशन आपने ऐड किया जो कि था 2% बोरिक एसिड का। अब देखो भैया ये 8% का बोरिक एसिड है, मतलब इस सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड है। अब आप इस सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, एक ऐसा सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो जिसमें 2% ही बोरिक एसिड है, तो इसकी मात्रा तो कम ही होने वाली है ना, इसमें पानी ज्यादा होगा, या तो मात्रा तो कम ही होगी उसमें जब मिलेगा, तो ये तो 8% से कम ही होने वाली है, तो इसका मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं अपन। हाँ भैया, तो आपसे कहता है द रिजल्टिंग मिक्सचर टू बी मोर देन 4, अब जो ये रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा ये करने के बाद, हाँ भैया, तो कह रहा है ये मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड होना चाहिए इफ देयर आर 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक सॉल्यूशन, मतलब ये टोटल जो सॉल्यूशन है ना बेटा 640 लीटर है टोटल सॉल्यूशन। हाँ भैया समझ में आ गया। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो भैया कितने 2% सॉल्यूशन बोरिक एसिड का, कितना मतलब इस सॉल्यूशन का कितना लीटर, कितना लीटर इस 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन का मैं ऐड करूं 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, कि जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर आ जाए उसमें 4%, मोर देन 4% हो लेकिन लेस देन 6% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मुझे बोरिक एसिड मिल जाए। सेम कंसेप्ट है पिछला वाला, सेम कंसेप्ट है पिछले वाला। तो मैंने मान लिया भाई, मैंने तो x लीटर ऐड किया, हाँ, तो अब टोटल सॉल्यूशन इसमें कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन हो गया 640 प्लस x हो गया, यही हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर बोरिक सॉल्यूशन कितना आया होगा, इसके अंदर बोरिक एसिड कितना होगा, आप बोलोगे 8%, तो इसका भाई 640 लीटर के सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड तो पहले इसमें जो था वो भी आया होगा इसमें, हाँ, तो 8% 640 का क्या होता है भाई, 8/100 इंटू 640। अब भैया इसमें अपन ने क्या किया, 2% बोरिक एसिड का x लीटर ऐड किया, तो x लीटर में से 2% जो बोरिक एसिड होगा वो भी तो इसमें बोरिक एसिड आया होगा रिजल्ट में, तो प्लस 2%, 2% मतलब 2/100 इंटू एक्स, तो ये मेरा क्या आएगा, टोटल इसमें बोरिक एसिड होगा, टोटल बोरिक एसिड ये होगा। अच्छा, अब क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनना, कि भैया इस रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर x की क्या वैल्यू लू, मतलब कितने लीटर में x मतलब ऐड कर दू इसके अंदर, x की वैल्यू क्या हो जाए,
कि जो बोरिक एसिड का जो कंटेंट है, मतलब ये जो एसिड है बोरिक एसिड है, वो 4% से तो ज्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए। ठीक है, दिमाग लगाना, 4% से ज्यादा हो जाए और 6% से कम हो जाए। ठीक है, तो भैया टोटल सॉल्यूशन का ही 4% लेना पड़ेगा हमें, टोटल सॉल्यूशन का ही 4% लेना पड़ेगा हमें, 4/100। हाँ, अब यही एसिड कंटेंट है, एसिड कंटेंट तो यही रहेगा भाई, ये कितना होगा, अब दिमाग लगाओ तुम थोड़ा, 0 से 0 कट रहा है, हाँ 2 4, 2 से 5 कट गया, हाँ तो 4/5 इंटू 64, 64 इंटू 4 कितना होता है, 256, 64 इंटू 4, भाई कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी बेटा। 256, तो ये बन जाएगा 256/5, 256/5 प्लस 2/100x। अब ये तो बोरिक एसिड है, उसके अंदर जो बोरिक एसिड है, अब कह रहा है कि ये जो बोरिक एसिड है, ये जो बोरिक एसिड है कितना लीटर ऐड करूं कि ये 4% से ज्यादा हो जाए, मतलब ये जो कंटेंट है, ये जो बोरिक एसिड है, ये टोटल सॉल्यूशन के 4% से ज्यादा हो जाए, मतलब बिगर साइन, मुंह खोल दो यहां, मोर देन 4% हो। इस सॉल्यूशन के x में क्या ऐड कर दो कि इसका जब 4% निकालू तो ये एसिड, बोरिक एसिड जो कंटेंट था उससे 4% ज्यादा हो जाए। अच्छा था, अब निकल लो सॉल्व यार, बहुत बड़ा जाएगा ना गाइस, ये बहुत बड़ा जाएगा बाबू यार। तो इसको ऐसे करो बेटा, 100 में ही रहने दो, ये जो 100 में था ना, क्या था, 8/100 इंटू 640, ये तो था 8% था 640 का, फिर वो प्लस का 2/100x था, इसको एज इट इज रहने दो बेटा, एज इट इज, मत काटो, मत काटो बेटा, कैलकुलेशन और लंबी चली जाएगी जो पहले से ही नहीं जानी चाहती मुझे, मैं नहीं ले जाना चाहता कैलकुलेशन को। तो यहाँ पे ऐड कर दो 8/8 इंटू 640/100 प्लस का 2/100x। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ बेटा, 100 से 100 ये कट जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, 640 इंटू 4, देखो इजी है मुझे पता है यार, लेकिन भाई जल्दबाजी करते हैं यार, 2560 प्लस का 4x, 640 इंटू 8 करना, 5120 प्लस का 2x। अब क्या करेंगे, 2x को यहाँ भेज दो, 2x ही बचेगा, इसको यहाँ भेज दो, 5120 में से माइनस कर दो 2560, 2560 ही आएगा भाई। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, 1280, मतलब x का वैल्यू 1280 से कम होना चाहिए। सही है ना भाई, देख लेते पहले ही, देख लेते, गलती नहीं होनी चाहिए इस वाले सॉल्यूशन में, अच्छे क्वेश्चन से 11th का सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गलती नहीं होनी चाहिए गाइस। देखो मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देना चाहता हूँ लेकिन एकदम करेक्ट वे में, और ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक भी मिस्टेक हुई ना, इनको 10 बार करोगे ना तब पे जाके आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा अभी तो पहला बना है कि भैया x जो है ना वो 1200 से 80 से कम आएगा। अभी एक और इक्वेशन बनेगी बेटा, क्योंकि ये तो 4% ज्यादा से वाला कंसेप्ट लगाया, अब 6% कम भी तो है, हाँ तो मतलब 6% करो। अब यार इसका कैसे निकालू भाई, बताओ यार, ये बहुत टफ है गाइस, बहुत टफ है। 6% निकालो इसका, किसका 6% किसका निकालोगे भैया, 6/100 किसका निकालोगे, 640 प्लस x का, और वहां क्या था भाई, राइट हैंड साइड में क्या लिखा था हमने, 8 इंटू 640/100, 8 इंटू 640/100 प्लस 2x/100। अब क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से वापस रीड करो कि भैया जो बोरिक एसिड है वो 6% से कम होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए, मतलब कि भैया ये जो बोरिक एसिड है, ये जो बोरिक एसिड का कंटेंट था रिजल्टिंग मिक्सचर में, ये 6% से कम होना चाहिए, कम, मुंडी इसकी तरफ ऊपर जाएगी, कम होना चाहिए वो एसिड कंटेंट। तो बस बेटा 100 से 100 से 100 ये कट हो गया, अब वही कैलकुलेशन है, 640 इंटू 6, 3840 प्लस का 6x ग्रेटर देन 8 इंटू 640, 5120
प्लस का 2x। बेटा देख ये इधर लिया 4x ग्रेटर देन ये इधर टपका तो कितना आएगा 5120 में से माइनस करना है 3840 तो 4280 4 से डिवाइड करेगा 320 तो x का वैल्यू 320 से बड़ा आना चाहिए। तो अब दो कंडीशन आ गई, ये कहता है x 320 से बड़ा होना चाहिए, वो कहता था x 1280 से छोटा होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो बेटा मेरा जो x है वो 1280 से तो छोटा होगा, हाँ लेकिन ये कितना आया था 320 और 320 से बड़ा होना चाहिए। ये मेरा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं क्या वही आंसर है किताब के अंदर। सही है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा भाई, अच्छे क्वेश्चन से बेटा देखो यार कह सकता हूँ अच्छे क्वेश्चंस समय लगता है समझने में, 1 2 3 बार वीडियो देखो वापस देखो, नहीं आया तो मैं आपको सुविधा दे रहा हूँ टेलीग्राम पे मैसेज कर दो भैया, मैं कॉल पे आपको ऑडियो कॉल पे बात करके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। द वाटर एसिडिटी, ध्यान से सुनना अच्छा क्वेश्चन है। द वाटर एसिडिटी इन अ पूल is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8। अच्छा अब क्या होता है बेटा, एक पूल है उसका जो वाटर एसिडिटी है पूल के अंदर वो नॉर्मल कंसिडर्ड किया जाता है, नॉर्मल है कब, जब एवरेज पीएच रीडिंग एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट, डेली 3 मेजरमेंट लिए जाते हैं, उनका जो एवरेज होगा डेली 3 मेजरमेंट लिए जाते हैं पूल के, तो उनका जो एवरेज होगा वो अगर 7.2 और 7.8 के बीच में है तो बेटा वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। बहुत बढ़िया। इफ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर दिस एंड दिस, पहली 2 रीडिंग्स ये दोनों है, तो फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग, तीसरी रीडिंग के लिए पीएच वैल्यू का रेंज बताओ कितना, कितने से कितना होना चाहिए, दैट विल रिजल्ट इन द एसिडिक लेवल बीइंग नॉर्मल, कि भैया उसका जो एसिडिटी लेवल है वो नॉर्मल है, एसिडिटी मतलब ये जो लेवल है ये नॉर्मल हो जाए वाटर के अंदर, पूल के अंदर जो वाटर है उसका। थर्ड रीडिंग जो लेंगे उसका रीजन बताना है, रेंज क्या होगा। देखो भाई दिमाग लगाओ, क्या कि भैया जो हम तीनों रीडिंग ले रहे हैं उसकी एवरेज इसके और इसके बीच में आनी चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ तो तीनों रीडिंग की एवरेज कैसे लोगे, पहली कितनी है 7.48 एवरेज निकालने आता है, हाँ दूसरी रीडिंग कितनी है 7.85 एवरेज तो निकालना आता होगा, तीसरी रीडिंग मुझे नहीं पता कितनी लूंगा x मान लेता हूं, इसका एवरेज क्या आएगा 3 से डिवाइड कर दो। अब ये जो एवरेज आएगा वो 7.2 से तो बड़ा होना चाहिए भाई, हाँ 7.8 से छोटा होना चाहिए, बस भैया सॉल्व कर दो, x का वैल्यू निकाल लो, बस इतना से था। और क्या था इस क्वेश्चन में, था क्या और मुझे बताओ तुम लोग, कुछ ज्यादा था क्या। अब क्या करना है भाई, देखो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सब जगह, अब मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा बेटा, 7.2 इंटू 3 21.6, 7.48, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं चाहिए मुझे बेटा यार, बहुत लंबी चली जाएगी बेटा, ये तो आप 11th में आ गए तो खुद भी कर सकते हो, 15.33 प्लस का x, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला और डिनोमिनेटर वाला, इसलिए उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना आ रहा है 23.4। हाँ भैया अब देखो भैया क्या करना है, अपन को 15.33 माइनस करना है सब जगह से, तो माइनस करो भाई 15.33, 21.6 में से माइनस कर दो 15.33, 6.27 ग्रेटर देन, इससे माइनस करोगे तो x ही आएगा, हाँ और 23 पॉइंट से माइनस करो कितना आता है भाई, 23.4 से माइनस करना है आपको 15.33, 8.07, बस ये मेरा आंसर होगा। देख लेते भाई आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यही मेरा वो थर्ड रीडिंग की रेंज होगी, अगर इसके और इसके बीच में आता है थर्ड रीडिंग तो मेरे ये जो तीनों का जो एवरेज है उसकी रेंज इन दोनों के बीच में आएगी जो नॉर्मल कहलाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, खत्म करते हैं इसको भी। क्या कहता है कि इन ड्रिलिंग वर्ल्ड डीपेस्ट होल, भाई दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल को ड्रिल करने के लिए, इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस x किलोमीटर बिलो द अर्थ
इट वॉज फाउंड एट द टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस के अंदर x किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस के x किलोमीटर नीचे इज गिवन बाय T। बहुत बढ़िया, मतलब अगर जैसे अर्थ के नीचे जब ड्रिल कर रहे तो ड्रिल तो नीचे करेंगे ना, तो अर्थ के नीचे जो टेम्परेचर मेजर करने का जो तरीका है वो हमें ये फंक्शन के द्वारा दे रखा है। जितने नीचे किलोमीटर जाओगे उतनी एक्स की वैल्यू रख दो, तो वहां पे आपको टेम्परेचर पता लग जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो कहता है एट व्हाट डेप्थ, मतलब कितनी गहराई के नीचे, एट व्हाट डेप्थ विल द टेम्परेचर बी बिटवीन 155 डिग्री और 205 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। कितना डीप घुसने के बाद, कितना डीप घुसने के बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा सेल्सियस के अंदर वो इसके और इसके बीच में होगा। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है बेटा। अपना जो टेम्परेचर होगा, अपना जो टेम्परेचर होगा वो 155 से बड़ा होना चाहिए और बेटा 205 से छोटा होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास, ध्यान से देखो, टेम्परेचर का वैल्यू 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3, ये तो है टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पुट कर दो ना, आंसर आ गया। लो यार सॉल्व कर लो, और क्या है, सब जगह 30 माइनस करोगे ताकि पहले ये हटाऊं, पहले ये हटाऊं, 30 माइनस करोगे कितना आएगा 125, यहाँ पे 25 बचा, 25 इंटू एक्स माइनस का 3, यहाँ से भी 30 माइनस कर दो कितना आएगा 95, 85, 75। बस अब 25 से 1, 25 से 4 और 5, और ये भी 25 से काटना पड़ेगा, कितना कटता है 4, 5, 6, 7 से कटता है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये 5 बचा यहाँ पे, तो ग्रेटर देन एक्स माइनस का 3 लेस देन 7। अब क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए तीनों जगह 3 3 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो सिर्फ एक्स ही बचेगा, यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो 10 ही आएगा। क्या सही है? यस। तो यार फाइनली मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर चुकी है यार, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटी का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मुझे लगता है यार। ठीक है, ये और 11.3 नहीं देखियो जाके देख लेना, सारी की सारी एक्सरसाइज लिंक मिल जाएगा, और सारे के सारे मेरे लाडलो, सारे के सारे बेटा आपको कंसेप्चुअल वाइज सब कुछ मिल जाएगा बेटा इस चैनल के ऊपर यार। बस आपको एक प्यार दिखाना इस चैनल को यार, जल्दी से बेटा इस चैनल को यार एक बड़ा चैनल बना दो यार। ठीक है, 11th-12th का। ठीक है, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर कंटेंट यार। ठीक है बेटा, अभी देख सकते हो इतना अपलोड हुआ है, धीरे धीरे सारे अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर शेयर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा यार। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।